अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। छोटी छोटी बातें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज मैंने सोचा कि एक कॉमन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, एनीमिया। एनीमिया क्या चीज़ है? खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाना। एचबी का तो सबको पता ही होता है कि आपकी मिकदार कितनी है आपके खून में। अच्छा, अब होता ये है कि हीमोग्लोबिन आम तौर पे औरतों की मर्दों से थोड़ी सी कम होती है। 11 to 12 एक ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन है, ग्राम पर डेसिलिटर जो इसका यूनिट है। 11 से 12 हो हम कहते हैं ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर। बच्चियों के लिहाज से भी जब बच्चियां बड़ी होती हैं, पीरियड्स आना शुरू होते हैं, उस वक्त भी हीमोग्लोबिन का अच्छा मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होगा आपकी बॉडी में उतनी ही ऑक्सीजन जाएगी, आपके पूरे बॉडी को बेहतरीन ऑक्सीजन पहुंचेगी, दिमाग आपका सही काम करेगा, एनर्जी होगी और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जो बच्चियां सब पढ़ रही हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटीज वाली, और हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। बहुत सी बच्चियां आती हैं 8-9 हीमोग्लोबिन के साथ, और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? नींद का आना, वीकनेस होना, लिथार्जी होना, काम करने को दिल ना चाहना, दौड़ भाग नहीं सकते। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन का पूरा होना बहुत जरूरी है। सेम प्रेगनेंसी के अंदर अगर एचबी आपका कम हो जाता है तो इफेक्ट आप पर तो होता ही होता है, वीकनेस, कमजोरी, क्रैम्प्स पड़ना, लेकिन बच्चों के ऊपर भी फर्क पड़ता है। जो बच्चा आपके पेट के अंदर है, अगर उसको सही माँ से आयरन नहीं मिलेगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा? छोटा रह जाएगा, और फिर टाइम से पहले लेबर पेन्स, और एक वीक सा बच्चा दुनिया में आ जाएगा। माय डियर गर्ल्स, हम सबको इस पे मिलके काम करना है। अपनी डाइट में क्या चीजें शामिल करनी है? आप खजूरें खाएं, आप इंजीर खाएं, पिस्ते खाएं, मीट, गोश्त लें, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त दोनों ले सकते हैं, और दोनों में भरपूर आयरन के ज़खायर मौजूद हैं। साथ साथ आयरन की टैबलेट्स जिन पेशेंट्स को, जिन बच्चों के पीरियड्स हैवी आते हैं, एक गोली खानी होती है, खाने के दरमियान खा लें, ये एम्प्टी स्टमक खा लें, बेहतरीन है। अगर कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है, या डायरिया होता है, या मेटालिक टेस्ट आता है मुंह में, तो उनके लिए सिरप्स भी हैं और टीके भी हैं। डिफरेंट टाइप के टीके हैं जो हम प्रेगनेंसीज में लगा रहे हैं, और मैंने अपने लिए ये असूल बनाया है और बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी ये बता रही हूँ कि एनीमिया को 5वें महीने ही से करेक्ट करें। जड़ से एक चीज को पकड़ें। अगर एक पेशेंट आई है, हीमोग्लोबिन कम है और खाने वाली गोलियां वो नहीं हजम कर सकती, तो टीके लगवाएं, ताकि 8वें-9वें महीने तक हीमोग्लोबिन बेहतरीन रहे। इसका फायदा आपको भी है, आने वाले बच्चे को भी है, और डिलीवरी के बाद भी है, ताकि आपका मजीद खून जाया ना हो। थैंक यू सो वेरी मच।